डीजीपी के निर्देश पर आज राज्य भर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया गया, जिसे लेकर धनबाद में भी 5 स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। धनबाद के शहरी क्षेत्र में अभय सुंदरी स्कूल के प्रांगण में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोगों ने अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। ज्यादातर मामले जमीन विवाद का देखने को मिला। शिविर में आने वाले लोगों को काउंसलिंग के लिए स्वयं एसएसपी भी मौजूद रहे। वहीं एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन ने बताया, जन शिकायत समाधान शिविर लगाने का उद्देश्य है लोगों की छोटी छोटी समस्या का त्वरित गति से निदान हो सके। शिविर में ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े और कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें कई सरकारी योजना के लाभ से वंचित है लोग। शिविर में जमीन मामले के निपटारे को लेकर धनबाद अंचल अधिकारी भी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया, जमीन मकान पर कब्जा दिलाने, किसी के द्वारा रास्ते को संकरी कर देने के मामले या फिर म्यूटेशन के में विलंब के मामले सामने आ रहे हैं। शिकायत लिए जा रहे हैं, जिस पर आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कि हमारा डीजीपी साहब के निर्देश के अनुसार धनबाद जिला में टोटल 5 जगह पर हम लोग आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह हीरापुर में, जोड़ापोकर में, कतरास में, गोविंदपुर एवं निरसा में। हर जगह पर आसपास थाना का लोग अपना शिकायत लेके आ रहा है। हर जगह पर हम लोग थाना का अलग अलग टेबल बना कर रखे हुए हैं। वहाँ पे पब्लिक अपना आ रहा है, अपना समस्या सुना रहा है। खास करके यहाँ पे मैक्सिमम ज़मीन संबंधित मामला लेके लोग आ रहा है और सरकार का कुछ जो योजना है जो जिससे लोग वंचित रहता है, वो लोग आके अपना आवेदन यहाँ पे दे रहा है। और कुछ जहाँ पर पुलिस के स्तर से इस तरीके से त्वरित कार्रवाई होना है, जहाँ नहीं हुआ है वैसे भी शिकायत हमारे पास आ रहा है। इस टाइप का कार्यक्रम करने का हमारा मेन मकसद ही ये कि हम लोग पब्लिक के साथ जितना मैक्सिमम जुड़ जाए उतना जुड़े। कभी कभी थाना में कोई शिकायत लेके पहुंच जाता है और उसका सूचना कभी कभी वरीय पदाधिकारी को नहीं मिलता है। ऐसे कार्यक्रम करने से हमारा मुख्य उद्देश्य भी ये कि हमारा वरीय पदाधिकारी भी एरिया में उपस्थित है, उन लोगों के पास भी प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोगों को भी समझ में आ रहा है थाना में किस तरीके का प्रॉब्लम आम जनता फेस कर रहा है और बाकी सरकारी योजना से कैसे लोग वंचित रह रहा है। अब इसका मेन हम लोगों का फोकस है कि जो काम करने का तरीका थोड़ा सुधारना। हम लोगों को पता चल रहा है क्या क्या गलती है और हम लोगों की कोशिश अभी रहेगा कि हमारा गलतियाँ सुधारते हुए हम लोग अपना सिस्टम आगे ले जाने का कोशिश करें। जमीन के मामले अधिकांश से अभी आए हुए यहाँ पे। जमीन का मामला के साथ साथ जो थाना में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई पब्लिक को नहीं मिल रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि हम लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, वैसे लोग यहाँ आके वरीय पदाधिकारी उपस्थित है, हम उपस्थित है, यहाँ पे डीएसपी साहब उपस्थित है, कहीं हमारा सिटी एसपी साहब भी है। तो ये लोग अपना प्रॉब्लम हम लोगों के समक्ष रख रहा है। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जस्टिस डिले हो रहा है, उसको थोड़ा त्वरित स्पीड अप करने का प्रयास हम लोग। 5 स्थल में अभी तक सबसे बड़ी जो मामला है कब क्या आई है सर? अब जैसे कि हम बोला है कि देखो, बड़ी मामला को लेके नहीं है, जितना भी छोटा प्रॉब्लम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपना छोटा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हर आदमी का प्रॉब्लम को हम लोग त्वरित डिस्पोजल करें, जस्टिस हम लोग डिले ना करें, क्योंकि हम लोग बोलता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनीड। तो हम लोगों का कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग पब्लिक का प्रॉब्लम का निदान करें। अभी कोई ऑन स्पॉट मामला का समाधान हुआ है? ऑन द स्पॉट मामला का निदान कभी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों का काम सब प्रोसीजर पर होता है। चाहे हम लोगों का हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो, प्रोसीजर पर होता है। जो प्रोसीजर फॉलो करते हुए ही हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। तो अभी हम लोगों का उद्देश्य ये कि हम लोग जो प्रोसीजर को थोड़ा स्पीड अप करो, कहीं पे अगर कहीं डिले हुआ है कुछ चीज़ का, उसको स्पीड अप करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये शिविर सर? जैसे कि ये आज हम लोग आज दिन भर हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद अभी एक डिसीजन और हम लोग लिया है। पहले कुछ थाना में अलग से थाना दिवस होते थे। थाना दिवस के टाइम में डीएसपी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वरीय पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ साहब लोग भी रहते थे और जो समस्या हम लोग कभी कभी ऑन द स्पॉट 2 पार्टी को मिला के मीडिएशन के तहत हम लोग डिस्पोज कर सकते थे, डिस्पोज करते थे। आज के दिन में ये परंपरा ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग इस परंपरा को हम लोग शुरू करने जा रहा है। हम लोग थाना में थाना दिवस का आयोजन करेंगे और छोटा मोटा लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग थाना में मीडिएशन के तहत ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। मतलब थाना दिवस भी इसी तरह का शिविर इसी तरीके के शिविर टाइप का होंगे, जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी टीम रहेंगे और पुलिस प्रशासन का भी टीम रहेंगे। धनबाद में अच्छा 8.5 लाख रुपया गबन का केस है। इसमें इसका नाम से डिस्ट्रिक्ट जज में रिजेक्ट हुआ, रांची हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ। इसका नाम से कुर्की जब्ती वारंट इशू हुआ है धनबाद थाना का है। लेकिन धनबाद थाना से हम लोग 10 तारीख को अगला इस शिकायत केंद्र में इसका नाम से वो किए, लेकिन अभी तक
पुलिस एक्शन में नहीं आया। जमीन में पैसा लिया था 8.5 लाख रुपये। कौन लिया था? घनश्याम सिंह रांगाटार में रहता है। पैसा वापस नहीं किया, तब हम लोग हार के कोर्ट में केस किए। जमीन भी नहीं मिला? जमीन भी नहीं मिला, हार के हम लोग केस किए। कहाँ पे ये जमीन? जमीन पतराकुली मनाईटर में 13 का। उसके बाद हम लोग एसएसपी साहब को भी चिट्ठी लिखे। 13 से भटक रहे? हाँ, 13 से भटक रहे। आज क्या बोला गया? आज बोला गया, हम कॉपी दिए, एसएसपी साहब से भी भेंट किए, बोला उसको खोज के नहीं मिल रहा। लेकिन जो दरोगा को दीपक सर डीएसपी साहब थे, इनको ऊपर एक्शन लेने के लिए वो किया था जो दरोगा साहब को, वो दरोगा साहब बोलता है हमको पैसा दीजिए। वो चेन्नई में है, उससे बात किया, मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है दरखास्त, लेकिन उससे बात किया, वो बोला हम चेन्नई में हैं। तो चेन्नई में है तो रांगाटार में उसका क्वार्टर, उसका घर जब है तो रांगाटार घर दिखाने के लिए हमको फ़ोन कर रहा। फ़ोन कुछ नहीं, हमको बोल रहा पैसा दीजिए, उनको वहाँ से अरेस्ट करके लाएंगे। तो हम पैसा क्यों देंगे? है उसका नाम से कुर्की जब्ती है, वारंट है ना, उसका घर में वो कुर्की जब्ती का वो सटा गया है ना, उसका घर में कुर्की हुआ है। सीओ साहब, अधिकांश मामले जमीन के यहाँ पर आ रहे हैं, आपके पास भी कई तरह की शिकायत आ रही है। हाँ, किस प्रकार के मामले? किन्हीं को जमीन पर दखल दिलाने के लिए बोला जा रहा है, किन्हीं का मकान पर कब्जा दिलाने की बात की जा रही है, कहीं गली किन्हीं का था रास्ता वो सकरा कर दिया जा रहा है किसी प्रकार के निर्माण कार्य से, इस तरह की बातें आ रही है। अच्छा, एक चीज और लोगों को शिकायत आ रही है, म्यूटेशन को लेकर, ऑनलाइन नाम दर्ज को लेकर भी शिकायतें आ रही है। मैंने ऑनलाइन में किस तरह का शिकायत आ रही है? कि नाम पंजीटू में नाम दर्ज नहीं हो रहा है। नहीं, अगर म्यूटेशन अगर है तो नाम तो अपने आप आ जाएगा, तो उसमें नाम दर्ज करने की तो बात है नहीं। तो यहाँ पर आपके जो लोग बैठे हुए कार्यालय के लोगों की समस्या का निष्पादन किया जा रहा है? एकदम किया जा रहा है। हम लोग के साथ झारनेट का प्रॉब्लम है कि इस जिले में हमारे ऑफिस में झारनेट का कनेक्शन नहीं है। इस चीज़ को भी आप लोग अपने प्रचार कीजिए मीडिया से कि हम लोग भी दूसरे के ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और हम लोग को सीमित अवधि मिलती है, 2 से 3 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे में काम थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास है फिर भी किसी भी तरह करके काम को हम लोग खींचे। कितना फायदेमंद है ये शिविर इस प्रकार? शिविर में ये फायदा होता है कि आपको सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों एक साथ बैठते हैं। पहले होता क्या था कि आप थाना जाओ, थाना बोलते था अंचल जाओ। कम से कम जब दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो पब्लिक को एक तो सुविधा हो गई कि जो समाधान है कंक्रीट आपका समाधान जिला स्तर से, थाना स्तर से, सिविल स्तर से, अंचल स्तर से होगा या नहीं, ये कम से कम उन लोगों को पता चल जा रहा है। आपके कार्यालय के सभी लोग शाम तक यहाँ रहेंगे? हाँ, हमारे कार्यालय के सीआई साहब, प्रभारी सीआई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, 2 कार्यालय सहायक भी उपस्थित हैं, ये लोग रहेंगे शाम तक। जितने भी आवेदन आ रहे हैं और सबों को देखने के बाद समाधान करने की दिशा में कार्य एकदम समाधान करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे। जिनका समाधान तो यहाँ तत्काल तो नहीं होगा, कि वो प्रक्रियागत होता है, प्रोसेस के तहत होता है। इस प्रोसेस में जो समय है उतना लगेगा, लेकिन काम सबका होगा। पेंशन से भी जुड़े मामले? हाँ, पेंशन से कुछ मामले आए, 4-5 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि ये शिविर उसके लिए नहीं लगा हुआ था, ये मुख्यतः पुलिस प्रशासन से संबंधित लगा हुआ था। हम लोग को भी बुलाया गया था, क्योंकि मामले सब जमीन जायदाद के कुछ रहते हैं इसमें प्रायोरिटी पे, तो हम लोग भी यहाँ उपस्थित हैं।